नमस्कार साथियों। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सभी ने सुना है। लेकिन जब लेता है तो भी छप्पर फाड़ के लेता है। ये चीज़ हमें आजकल देखने को मिल सकता है। अभी मई महीने में ही बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफ़ान उत्पन्न हुआ। हज़ारों लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। करीब 1,000 करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया गया, पश्चिम बंगाल सरकार को, ताकि राहत पैकेज के रूप में कुछ काम कर पाएँ, उनको राहत मिल सके। दूसरी ओर कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है। और तीसरा प्रकोप आ चुका है लोकस्ट के फॉर्म में। टिड्डी दल आ चुके हैं। ये भारत के जो राजस्थान राज्य है उसके करीब 1.25 लाख एकड़ भूमि को नष्ट कर चुके हैं, फसलों को नष्ट कर चुके हैं। और टिड्डी आपने देखा होगा, जो गाँव में रहते हैं वो धान के फसलों पर देखे होंगे, हरे रंग की टिड्डी होती है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाती है, उसको बिल्कुल नष्ट कर देती हैं, पत्तियों को काट देती हैं। और जो और फसलों के भाग होते हैं उनको भी नष्ट कर देती हैं, फूलों को चट कर जाती हैं, फलों पर नुकसान पहुंचाती हैं। इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान करती हैं फसलों पर। और इसके इसका जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 2 ग्राम तक होता है, छोटा-सा, इतना छोटा-सा होता है, हरे रंग का, 2 ग्राम का होता है। लेकिन ये अपने वज़न के बराबर तक के भोजन को खा सकता है। और ये एक बार में बहुत भारी मात्रा में झुंड में चलते हैं। जैसे अगर इनका अच्छा खासा झुंड आ गया तो 1 वर्ग किलोमीटर में अगर ये आ गए तो मान चलिए कि 4 से 8 करोड़ के बीच में इनका दल होता है, इनकी संख्या होती है। और ये इतनी बड़ी संख्या में इतने फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जितने से कि एक दिन में 35,000 लोग जितना भोजन करते हैं उतना वो एक दिन में नुकसान कर सकते हैं। अगर 1 वर्ग किलोमीटर में 4 से 8 करोड़ टिड्डी का दल तबाही मचा दिया तो ये लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। जैसे एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकते हैं। और अगर इनको मौसम अनुकूल मिल गया, इनके लायक का मौसम मिल गया, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में ज़्यादा मात्रा में आते हैं और बरसात में, वर्षा के सीज़न में इनके लिए मौसम अनुकूल होता है, उसमें ये भारी मात्रा में प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और अच्छे से वेजिटेशन मिल गया, खाने पीने का मिल गया, अच्छा क्लाइमेट मौसम मिल गया, तो ये 3 महीने में ही अपनी संख्या को 30 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और 30 गुना तक बढ़ा दिए तो कितना ज़्यादा महामारी उत्पन्न कर देंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, भारतीय स्तर पर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। एक डेज़र्ट लोकस्ट होता है, रेगिस्तानी लोकस्ट। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये तबाही भारी मात्रा में पहुंचाता है। एक होता है बॉम्बे लोकस्ट, और एक होता है माइग्रेटरी लोकस्ट, एक होता है ट्री लोकस्ट। तो ये 4 प्रकार के लोकस्ट होते हैं जो भारत में होते हैं, जिसमें से रेगिस्तानी लोकस्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और जो FAO है उसके अनुसार लोकस्ट के जो हॉट स्पॉट बताए जाते हैं वो 3 हॉट स्पॉट बताए जाते हैं। इसका जो मेन सेंटर है, एपी सेंटर कह सकते हैं उसको, वो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं, अफ्रीका में एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्रीज़ हैं जिसमें जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। उसको मेन एपी सेंटर माना जाता है। वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैलते हैं। जैसे वहाँ से पश्चिम देशों में जब फैलते हैं तो सूडान, इजिप्ट, दक्षिण सूडान, चाड, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, घाना, माली, इन देशों को नुकसान पहुँचाते हैं। और जब ये पूर्व दिशा में निकलते हैं तो जितना अरेबियन कंट्रीज़ वाले हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, ये सब कंट्रीज़ हैं। और जो दक्षिण एशिया वाले देश हैं जैसे ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर ये भारी तबाही मचाते हैं। पाकिस्तान में इस समय आपातकाल की घोषणा भी की गई है इसकी वजह से, और भारत में भी प्रवेश कर चुका है। करीब 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को नष्ट कर चुका है। और इसका जो मुख्य रूप से जो उपचार हो सकता है वो यही हो सकता है कि
जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटाणुनाशक, उनका प्रयोग किया जा सकता है। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उनका छिड़काव किया जा सकता है। परंपरागत रूप से भी छिड़काव किया जा सकता है। यही एक उपचार माना जाता है। इसका वैसे तो जो सही सीज़न है वो जुलाई अगस्त माना जाता है। जुलाई अगस्त में आते हैं, सितंबर अक्टूबर तक चले जाते हैं। लेकिन जब आपातकाल आती है तो बताकर नहीं आती है, तो इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए क्या होता है, सरकारें क्या करती हैं। तो टिड्डियों के बारे में छोटी सी जानकारी देना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।